हमको क्या दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट ये एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ये एंड ये। ठीक है, तो देखो हमको क्या दिया हुआ है, किसी प्लेन के अंदर एक पॉइंट फिक्स दिया हुआ है जहां से प्लेन आपका हमेशा पास हो रहा है। ठीक है, तो ये जो प्लेन हमने बनाया था उसके अंदर जो ए पॉइंट लिया था उसका कोऑर्डिनेट कितना मिल गया, 1 2 1 मिल गया। ठीक है, और कोई भी दो पॉइंट दिया है जिनको हमको ज्वाइन करके एक लाइन बनानी है, वो प्लेन उस लाइन के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री है। ठीक है, तो सपोज कर लो ये एक लाइन है, ये इसको x पॉइंट बोल दो, इसको y पॉइंट बोल दो। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, इनको ज्वाइन करके जो हमने लाइन बनाया वो इस प्लेन के साथ क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले x y जो लाइन ज्वाइनिंग हमने बनाया उसका डायरेक्शन रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको क्या करते हैं, एक आपको सिंपलीफाइड वे बता देते हैं जिससे आपको कोई भी दो पॉइंट दिया है उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो देखो एक्स वाई जो पॉइंट दिया है उससे क्या करो, आप एक वेक्टर बना लो। ठीक है, एक्स वाई वेक्टर वो किसके बराबर होगा, 2 - 1 मतलब 1 i कैप प्लस 3 - 4 मतलब क्या, -1 j कैप, और क्या 5 - 2 मतलब क्या, +3 k कैप के बराबर। ठीक है, तो ये हमको कोई एक वेक्टर मिल गया। ये यूनिट वेक्टर है कि कौन सा वेक्टर है हमको नहीं मालूम। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो आई जे के का कंपोनेंट होता है वो क्या बन जाता है, उस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो बन जाता है। तो डायरेक्शन रेशियो किसके बराबर होगा, 1 - 1 और 3 के बराबर। देखो ये यूनिट वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है हमको नहीं मालूम, और हमने पिछले चैप्टर में देखा है कि कोई भी अगर लाइन की बात करें या उसी लाइन के अलोंग एक वेक्टर की बात करें, दोनों का डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, सेम होता है। तो जो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो एक्स वाई वेक्टर का होगा वही एक्स वाई ज्वाइनिंग लाइन का भी होगा। ठीक है, तो ये हमको मिल गया डायरेक्शन रेशियो। अगर आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो क्या करोगे, इस वेक्टर को एक्स वाई जो वेक्टर है इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, फिर आई जे के कंपोनेंट के अलग अलग कर देना। उसके बाद जो आपको आई जे के का कंपोनेंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा, एक्स वाई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक है, या फिर एक्स वाई लाइन का डायरेक्शन कोसाइन कहलाएगा। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया, इस लाइन ज्वाइनिंग एक्स वाई का डायरेक्शन रेशियो मिल गया, 1 - 1 3 मिल गया। ठीक है, और एक पॉइंट ए दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन लगाते हैं कार्टेशियन फॉर्म का। तो वो किसके बराबर होता है, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z - z1 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ पे डी वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि देखो डी 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 वाला यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि डी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहीं से ही आपको दिखा देते हैं कि डी का वैल्यू हमेशा जो हमने कांस्टेंट बोला था कि वो कांस्टेंट कैसे रहता है। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया, तो 1, एक्स का वैल्यू नहीं पता, x1 का वैल्यू 1 के बराबर, प्लस बी का वैल्यू कितना है, -1 के बराबर, y -y1 कितने के किसके बराबर है, 2 के बराबर, प्लस c का वैल्यू किसके बराबर, 3 z -1 के इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पे a x1 b y1 c z1 ये सभी क्या है, कांस्टेंट नंबर्स है, इसीलिए हमने सबको कंबाइन करके एक कांस्टेंट d से डिनोट कर दिया था। d का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आपको कितना आपका सॉल्व करने पे आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो कितना मिलेगा, x -1 - y प्लस 2 प्लस 3z - 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमको सिंप्लीफाई क्या मिल गया, x -y प्लस 3z, नीचे दिख रहा है, हाँ, x -y प्लस 3z, और यहाँ पे कितना है, -3 -1 मतलब -4 और +2 मतलब कितना, -2 इक्वल टू 0। तो देखो जो हमने प्लस डी लिखा हुआ था, प्लस डी का वैल्यू किसके बराबर आ गया, -2 के बराबर आ गया। क्लियर हो गया, यहाँ से यही जनरल हमने फॉर्म लिखा हुआ था डी के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करो, 2 को उधर भेज दो। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, x -y प्लस 3z इक्वल टू 2। तो ये क्या मिल गया हमको, इक्वेशन ऑफ प्लेन मिल गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसमें क्या किया था, दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक लाइन दिया था जो प्लेन के परपेंडिकुलर था, तो उसका क्या किया हमने, डायरेक्शन कोसाइन फाइंड किया, फिर क्या किया, अपना जनरल इक्वेशन में पुट कर दिया। ठीक है, जो डी का प्रॉब्लम था यहाँ से क्लियर हो गया। ठीक है, इनको नोट करो।